और देखिए इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक अक्षरधाम से लाइव जुड़ गए हैं। सीधा विमल का रुख कर रहे हैं। विमल, दिखा दीजिए जरा इस वक्त क्या हाल है हमारी दिल्ली का, क्योंकि ग्राफ 4 भी लागू हो गया है, फिर भी प्रदूषण का स्तर AQI लेवल 450 को पार कर गया है। क्या ताजा स्थिति? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ यहाँ से अक्षरधाम के पास से। देखिए 7 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है और ये जो खतरनाक स्मॉग है ये उसका असर दिख रहा है। और दिल्ली में स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब AQI लेवल 250 तक ही पहुंच जाए तो ही इस हवा में सांस लेना बेहद जोखिम भरा है, अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है। और जब ये AQI 450 के पार पहुंच जाए या 500 के पार पहुंच जाए तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। और सवाल भी कहीं खड़े होते हैं कि आखिरकार जब हर स्टेज के साथ ग्रैप लागू हो जाता है, जब पोल्यूशन का स्तर 200 के पार पहुंचता है तो ग्रैप 1 ग्रैप 2 इस तरह से लागू होते हैं, तो आखिरकार उनका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि ग्रैप 4 लागू करना पड़ा। और ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी स्थिति कितनी संभलेगी इसके बारे में भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मौसम की बेरुखी लगातार चल रही है, क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। खासकर दिल्ली NCR जो है पिछले कई हफ्तों से बारिश के लिए तरस रहा है। और अब अगर बात कहें कि हवा चलनी भी बिल्कुल बंद हो गई, बीच में कुछ दिनों तक लगातार हवा चल रही थी जिससे पोल्यूशन का स्तर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में था, लेकिन अब स्थिति इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि देखिए आसपास अब देखिए बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही और पूरी तरह से हवा थम गई है, जिसके चलते ये पोल्यूशन जो है वो पूरे का पूरा नीचे बैठ गया है और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चली है। अब ग्रैप 4 तो लागू किया गया है, जिसके तहत जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी रोक रहेगी। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को दिल्ली में जो वो है उनके कमर्शियल व्हीकल आ सकते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू हो गया। इसके अलावा जो प्राइवेट और सरकारी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया, यानी कि 50-50% पे जो है वो ऑफिसेज काम करेंगे। और स्कूलों को भी अगर बात करें तो स्कूलों में भी ऑनलाइन मोड जो है वो चालू कर दिया गया। केवल 10th और 12th क्लासेस जो हैं वो स्कूल में लगेंगी। इसके अलावा तमाम जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन रहेंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम प्रतिबंध तो लागू किए गए, लेकिन इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ अक्षरधाम की, तो इस वक्त यहाँ की AQI लेवल जो है खासकर PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो वो 600 के आसपास शो हो रहा है और PM 2.5 जो है वो 450 के आसपास। तो स्थिति जो है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्थिति कितनी ख़राब है। आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में जो है वो जलन महसूस हो रही है कि मुझे खुद मास्क लगाना पड़ रहा है। और इस वक्त जो कंडीशन है तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इस हवा में अगर सांस लेना है तो बिना मास्क के निकलना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जब सरकार से इस बाबत सवाल किया जाता है तो सरकार की तरफ से तो यही कहा जाता है कि भाई कोई जादुई छड़ी नहीं है कि तुरंत जो है प्रदूषण गायब हो जाए। लेकिन अच्छा लग रहा है कि अगर आपने N95 मास्क पहना है, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है, क्योंकि यहाँ जनता को भी उतना ही आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर ना ही मास्क कोई यूज करता दिख रहा है और वाहनों की संख्या कम करने के लिए ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीच में कई तरह के रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें यह है कि पराली ही इसका मुख्य कारण नहीं है। जो पड़ोसी राज्यों की जो पराली है जिसकी वजह से हम लगातार हवाला देते आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, अब तो वो भी इसका एक बड़ा रीजन नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, देखिए खासकर प्रदूषण की बात करें तो कोई भी एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर पर मिलकर काम करना होगा। तमाम लोगों को भी इसमें अपना सहयोग देना होगा। जिस तरीके से हमने कई जगह देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन गतिविधियां लगातार चालू रही, चाहे ग्रैप 3 भी हो जिसमें रोक लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। लोग धड़ल्ले से जो है वो खुद भी गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ, तो चारों लोग अलग अलग गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिन पर रोक लगाई जा सकती है और खुद लोग अगर जागरूक हों तो ऐसी स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं, देखिए किस तरीके से जो आसमान है वो पूरी तरीके से
धुंधला नजर आ रहा है, चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है और रही सही कसर अब कोहरे ने पूरी कर दी है कि कोहरा भी दिल्ली एनसीआर में और अन्य इलाकों में अब पड़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में स्थिति और ज़्यादा खराब होगी और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में भी अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या मौसम में ऐसा परिवर्तन हो कि जिससे स्थिति संभल जाए। तो यानी कि सरकार को और लोगों को ही कदम उठाने होंगे अगर वाकई में दिल्ली एनसीआर में स्थिति को संभालना है, वरना स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा भयावह है। और खासकर ऐसे जो स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए हैं या फिर बुज़ुर्गों के लिए हैं या फिर जो सांस संबंधित बीमारियों से परेशान है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कि ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सावधानी बरतने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब तक ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलें भी तो मास्क के बिना ना निकलें। और खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाली कंडीशन है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब सरकार को युद्ध स्तर पर इसके लिए जुटना होगा क्योंकि साल दर बिल्कुल साल युद्ध स्तर पर इस पर अब काम करना होगा और लगातार काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि जब प्रदूषण बढ़े तभी एक्टिव मोड पर यहां सरकार दिखे या जनता भी दिखे जो सवाल उठाती नजर आती है। तो कलेक्टिवली इस पर काम करना होगा, तभी इस प्रदूषण से हम निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए।